नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मसूरी में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद। टिहरी लोकसभा सीट को साधेगी बीजेपी। पूर्व सीएम हरीश रावत का लक्सर दौरा, कई क्षेत्रों में किया जनसंपर्क। राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी ने दिया समर्थन। उत्तराखंड में 51,000 लोगों ने डाउनलोड किया सक्षम ऐप, 11,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ स्थापित। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। फायर विभाग का अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ, डाक यार्ड बंदरगाह अग्निकांड के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। आग की घटनाओं को रोकने के लिए किया जा रहा जागरूक। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला, दून के आसपास के क्षेत्रों में हुई हल्की बारिश, पर्वतीय क्षेत्रों में छाया घना कोहरा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में अपने गृह क्षेत्र खटीमा की लोहिया रोड से एक विशाल जन समर्थन रैली निकाली, जहां मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। कहा कि खटीमा क्षेत्र मिनी इंडिया के समान है, यहां का मतदाता जानता है कि देश के लिए क्या उचित है। हो गया हमारे बहुत सारे आज भगवान से जहाँ माताएं बहनें बड़ी संख्या में आई हैं, वही हमारे कलाकार जो हर बार हर कार्यक्रम में रस भरने का काम करते हैं, एक ऊर्जा प्रदान करते हैं, उत्साह लाने का काम करते हैं। होली से लेकर अनेक गायकों में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और विभिन्न अवसरों पर हमने कोशिश की है कि जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम देहरादून में आयोजित होते हैं या देश में आयोजित होते हैं, उसमें हमारे इस खटीमा क्षेत्र के जो कलाकार हैं, उन सबको किसी न किसी रूप में प्रतिभाग करने का अवसर मिले। जोशीमठ नगर मंडल के भाजपा कार्यकर्ता आजकल सभी बूथों में जाकर के चुनावी प्रचार प्रसार को गति प्रदान करते हुए देखे जा रहे हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता लगातार हर ग्रामीण इलाके में घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के स्टिकर लगाकर एवं संकल्प पत्र लोगों को वितरण कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने नगर मंडल के जोशीमठ के प्रसारी बूथ संख्या 16 पर गति प्रदान करते हुए प्रचार प्रसार में सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी सहभागिता निभाई। इस अवसर पर जो आप लोग देख रहे हैं कि सब कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम रहे हैं और मोदी जी को प्रचंड 400 पार की बहुमत सरकार बनाने के लिए लोग उत्साहित हैं। हम प्रसारी वार्ड में आ रखे हैं, सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ता और बहुत से लोग, हमको इतना समर्थन मिल रहा है। गांव के लोग सब हमसे जुड़ रहे हैं और मोदी जी के काम से बहुत खुश हैं। और इस समय सब ने ठानी है कि हमने 400 पार करना है। अनिल बलूनी को हम भारी मतों से विजयी बनाना है। लक्सर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कई गांवों में जनसंपर्क किया, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का सैलाब देखने को मिला। बता दें, इस दौरान हरीश रावत जब लक्सर शिव चौक पर पहुंचे तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ हरीश रावत को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी कई वर्षों से जिस मुद्दे पर आंदोलन कर रही थी, वह मुद्दा यह है कि उत्तराखंड के जो मूल निवासी बच्चे हैं, 80% रोजगार उन्हें हरिद्वार की कंपनियों से मिलना चाहिए, जिसको लेकर वह कई वर्षों से प्रयास कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने सभी पार्टियों को लेटर भी भेजे, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। देखिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी कई वर्षों से एक मुद्दे पर आंदोलन कर रही थी। वो मुद्दा ये था कि उत्तराखंड के जो मूल निवासी बच्चे हैं, 80% रोजगार उनको मिलना चाहिए जो हरिद्वार में फैक्ट्रियाँ हैं। तो उसके लिए हम कई वर्षों से प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस पर जो अमल है वो किसी ने किया नहीं। तो हमने बीजेपी, कांग्रेस, बसपा सभी को लेटर भेजा कि जो भी हमारी शर्त को मानेगा, उस पर हमारी जो है सहायता करेगा, हम उसको समर्थन देंगे।
देहरादून में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग की। कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए राज्य में 11,729 पोलिंग बूथ स्थापित किए जा रहे हैं। इन सभी बूथों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। राज्य में सक्षम ऐप को 51,373 लोगों ने डाउनलोड किया है। इस ऐप के माध्यम से 1,623 लोगों द्वारा डोली के लिए अनुरोध किया गया है। 2,437 लोगों द्वारा व्हील चेयर का अनुरोध किया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा 3,392 मैग्नीफाइंग ग्लास की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुक्रम में सभी जनपदों में 11,729 पोलिंग बूथ स्थापित किए जा रहे हैं और इन सभी बूथों पर दिव्यांग व्यक्तियों हेतु विभिन्न सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभी तक जो सक्षम ऐप का डाउनलोड किया गया है 51,373 सक्षम ऐप पर डाउनलोड पूर्ण किया जा चुका है। जो उसके अलावा डोली व्यवस्था है 1623 व्यक्तियों के द्वारा इस सक्षम ऐप के माध्यम से डोली हेतु रिक्वेस्ट किया गया है और 2,437 व्यक्तियों के द्वारा व्हील चेयर का रिक्वेस्ट किया गया है। इसके साथ साथ में समाज कल्याण विभाग के द्वारा अपने पहल पर 3,392 व्यक्तियों के प्रयोग हेतु मैग्नीफाइंग ग्लास का भी उसमें सामग्री में उपलब्धता सुनिश्चित करवाई है। सभी जनपदों में 208 वाहन इस निर्वाचन के दौरान उपलब्ध कराए जाएंगे जो दिव्यांग व्यक्तियों के पिकअप एंड ड्रॉप के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के मतदान के केवल 5 दिन बचे हैं, लिहाजा निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। नैनीताल जिले के 6 विधानसभाओं के लिए सभी कार्मिकों के प्रशिक्षण के साथ ही उनकी ड्यूटी पत्र भी वितरित कर दिए गए हैं। निर्वाचन नोडल अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि सभी विधानसभाओं के लिए ईवीएम में प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिन्ह फिट कर दिए गए हैं। ईवीएम में कमीशनिंग के दौरान कुछ कंट्रोल यूनिट, वैलेट यूनिट रिजेक्ट किए गए हैं। कुल मिलाकर निर्वाचन विभाग ने मतदान कार्मिकों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन संबंधित संपूर्ण कार्य पूरा कर लिया है। जो 5 हमारी सीटें हैं उसकी ईवीएम कमीशनिंग की रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है, जिसमें 1242 बीयू, 1059 सीयू और 1275 वीवीपैट जो कमीशन कर लिए गए हैं और इसमें 17 बीयू, 252 सीयू और 61 वीवीपैट जो है वो टेक्निकल रीजन से फिट नहीं थे, उनको रिजेक्ट किया गया है। रामनगर के केस में 196 बीयू, 166 सीयू और 199 वीवीपैट जो है वो कमीशन कर लिए गए, दे आर परफेक्टली फाइन। और बीयू 2, सीयू 32 और वीवीपैट 6 ये रिजेक्ट किए गए हैं। तो एक प्रकार से ईवीएम कमीशनिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। रविवार 14 अप्रैल से फायर विभाग का अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ हो गया है। सर्वप्रथम फायर कार्मिकों ने 14 अप्रैल 1944 को मुंबई के डाकयार्ड बंदरगाह में विस्फोटक से भरे जहाज में हुए भीषण अग्निकांड में आग बुझाने के दौरान शहीद हुए 66 अग्निशमन अधिकारियों और जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन रखा। अग्निशमन प्रभारी ने बताया कि 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा की पहल पर पहाड़ों की रानी मसूरी में रविवार से अग्निशमन सेवा सप्ताह शुरू हुआ। इस दौरान फायर कर्मियों ने किताब घर से माल रोड होते हुए पिक्चर पैलेस तक जन जागरूकता अभियान चलाया। अग्निशमन अधिकारी ने कहा कि गर्मी का मौसम शुरू होते ही आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगती हैं। लोगों को आग से होने वाली घटनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग की ओर से सेवा सप्ताह मनाया जाता है। इसके तहत क्षेत्रों में आग से बचाव के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है। मसूरी में देर रात को लंढोर बाजार साउथ रोड राजमंडी के पास अचानक से झाड़ियों में भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों के द्वारा आग पर काफी बुझाने का प्रयास किया गया परंतु सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद उन्होंने मसूरी फायर सर्विस और मसूरी पुलिस को घटना की सूचना दी। फायर सर्विस के जवान फायर सर्विस ऑफिसर के नेतृत्व में 2 फायर टेंडर के साथ मौके पर पहुंचे और राजमंडी बस्ती में लगी आग पर काबू पाया गया।
बिल्कुल खतरा हो सकता था। नीचे सारे परिवार रहते हैं, नीचे आप वीडियो बना के देख सकते हैं। मेरे द्वारा कम से कम 8-10 किलो का पत्थर छत पे मारा, जिससे लोगों को बाहर बुलाया और वो लोग आए। किसी प्रकार की कोई जनहानि तो नहीं हुई है? नहीं, जनहानि नहीं हुई। बस ये है कि परमपिता परमात्मा की कृपा रही कि ऐसी क्षति जनहानि का कुछ नहीं होना चाहिए। खटीमा के चटिया फॉर्म क्षेत्र में आयोजित मुख्यमंत्री की रैली और जनसभा में शामिल होने जा रही एक निजी स्कूल बस की सीमेंट से भरे ट्रक से टक्कर हो गई। दुर्घटना के वक्त बस में लगभग 20 छात्र छात्रा और टीचर सवार थे। टक्कर के चलते बस सड़क किनारे खेत में जा गिरी, जिस कारण बस में सवार अधिकांश लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही ट्रक चालक भी घायल हुआ, जिन्हें तुरंत नागरिक चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घायलों का हालचाल जानने के लिए नागरिक चिकित्सालय पहुंचे और संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चिकित्सकों के अनुसार प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों की स्थिति सामान्य है। हम लोग जैसे यहाँ से जा रहे थे ना, बस जा रहे थे, बहुत से स्पीड में ट्रक आ रहा था हाईवे पे, तो ड्राइवर ने देख लिया, उसके बाद भी रोका नहीं उसको, खुद सीधे ठोक दिया। तो पलटा, फिर उसका आगे चल के हमारी बस चल गई। कहाँ जा रहे थे मैम? हम लोग बच्चों को पिकनिक पे लेके जा रहे थे। सीमेंट है उधर से इस काम पे जा रहा था। गलती किसकी थी? बस वाले के। हाँ? बस वाले के। और पीछे ठोका तुमने कि बस वाले की आगे गलती कैसे हो जाएगी? आप अगर वहाँ लोकेशन होगा, लोकेशन ट्राई मारिएगा, जीपीएस से वापस जीपीएस में देखिएगा कैसे वहाँ पर सब दिखा देगा। अगर देश भर में धूमधाम के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने हरिद्वार के ज्वालापुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। इस दौरान दुष्यंत कुमार गौतम ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि भाजपा सरकार पर वही लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं जो खुद 5,000 करोड़ के घोटाले की जमानत पर छूटे हैं। देखिए, जो लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, 5,000 करोड़ की घोटाले की जमानत पे छूटे हुए लोग हैं वो, इसलिए जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है वो इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी ने कहा सारे भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे। मुझे लगता है कि आज उत्तराखंड की जनता ने और उत्तराखंड के लोगों ने, क्रांतिकारियों ने जो उत्तराखंड के निर्माण में सपना देखा था, आज उत्तराखंड की सरकार उसे पूरा कर रही है। हर घर को नल मिल रहा है, नल में जल मिल रहा है, गैस मिल रही है, शौचालय मिल रहे हैं, मकान मिले हैं, महिलाओं को सम्मान मिला है, आरक्षण मिला है, ऑल वेदर रोड कंप्लीट हुई है, देवभूमि है, देवी देवताओं को जो मान सम्मान मिलना चाहिए, जिस प्रकार से जीर्णोद्धार हुआ है वो सराहनीय है और जनता मोदी जी को ही चुनने वाली है। 5 की 5 सीटें हम जीत हैं। खबरों की तरफ, जहां प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंदियों पर पलटवार कर रहे हैं और पटकनी देने में लगे हुए हैं, तो वहीं डोईवाला के जीवनवाला क्षेत्र में कुश्ती के दंगल में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा व नेपाल के पहलवानों ने जमकर दांव पेच खेले। जहां उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के पहलवान ने उत्तराखंड के पहलवान को ललकारते हुए अखाड़े में बुलाया, तो वहीं रोमांचकारी कुश्ती के साथ ही उत्तराखंड के पहलवान ने जब उत्तर प्रदेश के पहलवान को पटकनी दी तो दर्शक खुशी से झूम उठे। हरियाणा से आई हुई महिला पहलवान ने डोईवाला की पहलवान को कुश्ती में पछाड़ दिया। बजरंग दल द्वारा आयोजित यह कुश्ती प्रतियोगिता काफी रोमांचकारी रही। आज जिस तरह से युवा नशे की तरफ जा रहा है और जो हमारा पौराणिक खेल था वो लुप्त होता जा रहा है, जो गांव में होता था, आज हर जगह कंक्रीट और हर जगह नशे के युवा नशे की ओर भाग रहा है, दिख रहा है। तो उससे बचने के लिए इस हिंदू नववर्ष पर बजरंग दल ने ये पौराणिक जो खेल हमारा लुप्त होता जा रहा है, उस कुश्ती का आयोजन आज ये माजरी के जीवनवाला शिव मंदिर में किया है। बहुत अच्छा लगा, एक्चुअली मतलब यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री व पूर्व राज्यसभा सांसद महेंद्र सिंह मेहरा ने लोहाघाट विधानसभा में कांग्रेस के प्रचार की कमान संभाल ली है। रविवार को पूर्व मंत्री मेहरा ने कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ लोहाघाट विधानसभा के गुमदेश क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न गांवों में डोर टू डोर कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा के लिए वोट मांगे। इस दौरान मेहरा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा शासन में जनता महंगाई से, युवा बेरोजगारों से त्रस्त है।
और बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।